मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा है कि आपको नींद बहुत गहरी आती है और आप एक बार सो जाएं तो आपको जगाना बहुत मुश्किल होता है, तो बिल्कुल क्या सही। ये सही है सर? ये बिल्कुल सही है। मुझे मेरे दोस्त यार फैमिली के लोग सब मुझे कुंभकर्ण बुलाते हैं, क्योंकि एक दफ़ा मैं सो जाऊं तो फिर मुझे उठाना बहुत मुश्किल है। और ये बात भी सही है कि मैं बहुत ज़्यादा घंटे जाग के काम भी कर सकता हूं, लेकिन एक दफ़ा मैं सो गया फिर उसके बाद मुझे उठाना मुश्किल है। जब मैं बिस्तर पे सोता हूं तो सिरहाने जो टेबल है उस पर एक वाटर स्प्रे रखा है, जो हम लोग मेकअप में वाटर स्प्रे यूज़ करते हैं, तो वो परमानेंटली मेरे साइड में रहता है। क्योंकि जब मुझे सुबह में, मैं खुद तो उठता नहीं हूँ, मुझे अलार्म सुनाई नहीं देता है, मैं अपनी नींद में झूठ बोलता हूँ। जब मुझे उठाया जाता है कि भाई तुम्हारा काम है उठो, 6 बजे की शूटिंग है, तो नींद में मैं कहता हूँ नहीं नहीं वो कैंसिल हो गया, वो कैंसिल हो गया, सोने दो। ये 3-4 दफ़ा हुआ है रजत जी। मैंने उन रीना को बोला है कि मेरी शूटिंग कैंसिल हो गई है, मुझे सोने दो, तो उन्होंने सोने दिया। ये एक दफ़ा यश जी के साथ हुआ। यश चोपड़ा नंबर 1 डायरेक्टर, उनके साथ मैं पहली दफ़ा काम कर रहा था परंपरा। तो यश जी ने कहा कि कल हम शूटिंग, एक फ़ोटो सेशन करना चाह रहा हूँ मैं, शूटिंग एक 2-3 महीने के बाद है, तो एक लुक का हम फ़ोटो सेशन कर लें, आपका लुक कैसे आएगा, तो कल 11 बजे आप आ जाओ, हम फ़ोटो सेशन करते हैं। तो मैंने कहा यश जी सॉरी, कल मेरी शूटिंग है तो 11 बजे नहीं आ पाऊँगा, मैं सुबह 7 बजे आता हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत जल्दी हो जाएगा यार, 7 बजे फ़ोटो सेशन के लिए तुम इतना जल्दी उठाओगे मुझे? मैं बोला यश जी प्लीज़ मेरा काम है। तो मैं 7 से 9 2 घंटे आपके लिए फ़ोटो सेशन कर लूँगा, और 9 बजे की शूटिंग है तो मैं 9 निकलूँगा, 10 बजे पहुँच जाऊँगा, तो 1 घंटा शूटिंग पे लेट पहुँचूँगा। और मैंने मंसूर की शूटिंग थी, मेरे जो भाई हैं, तो मैंने उनसे परमिशन ले ली थी कि भाई यार 1-1.5 घंटा मैं लेट आऊँगा, तो ज़रा संभाल लेना। तो उसने कहा कोई बात नहीं। अगले दिन मैं उठा 11:30 बजे थे, और मुझे इतना गुस्सा आया, तो मैंने डांट लगाई जो मेरा बॉय था उसको। मैं बोला यार अजीब आदमी हो यार, 11:30 बज गए हैं यार, मुझे 7 बजे पहुंचना था, और वो भी यश चोपड़ा के लिए। मैं पहली दफा उनके साथ काम कर रहा हूं, वो क्या सोचेंगे। और जो अगला जो शूटिंग है मंसूर की, वो मुझे 10 बजे पहुंचना था। आप लोग मुझे 11:30 बजे उठा रहे हो। तो रीना ने बोला शट अप। रीना ने मुझे डांट लगाई, तो मैं चौंका, मैं बोला क्या हुआ? तो रीना ने कहा भाई हमने आपको 5 बजे उठाया था, जो आपने वक्त दिया था उठाने का, और जब हमने 5 बजे उठाया तो आपने कहा कि नहीं फ़ोटो सेशन कैंसिल है। मैंने कब कहा ये? अच्छा, अब मैं एकदम शॉक्ड हो के यार मैं तो सो रहा था, मैं कैसे बोल सकता हूँ? आप सो रहे थे लेकिन आपको उठाया तो आपने कहा कि कैंसिल, ऐसे कैसे मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? उसने कहा आपने झूठ बोला है, आपने कैंसिल बोला क्या, तभी तो हमने नहीं उठाया आपको, और आपने तो ये भी बोल दिया कि शूटिंग भी कैंसिल है, दिन भर सोने दो। तो वो पहली दफा था जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं नींद में भी झूठ बोलता हूं। मतलब जब मैं जागा हूं तो एक आध दफा बोल ही देता हूं, लेकिन नींद में तो डेफिनेटली बोलता हूं। जब दंगल आपको ऑफर हुई थी, तो जब कहानी सुनाई गई जिसमें था कि जो कैरेक्टर वो बहुत मोटा बूढ़ा होगा, है, मोटा है, बाल सफेद है। हाँ। तो आपने कहा कि ऐसा लगता है कि सलमान और शाहरुख ने मेरा करियर बर्बाद करने के लिए ये कहानी भेजी है। आप सही कह रहे हैं, मैंने मजाक में ये कहा था, लेकिन वो मजाक है। मैंने उनसे पूछा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर आए थे, तो मैंने कहा ये आप लोगों को ये कहानी भेजी है, इसके मैं इस वक्त, मेरी धूम 3 उसी वक्त रिलीज हुई थी, पीके शायद रिलीज हो गई थी। तो मैंने कहा नितेश जी से, मैंने कहा नितेश जी इस वक्त क्या है, लोगों को बड़ी गलत फहमी है, उनको लगता है मैं 30-35 का हूँ, उनको मेरी असली एज पता नहीं है, और आप जो फिल्म बना रहे हैं ना, अगर मैं वो कर लूँ तो मेरी असलियत उनके सामने आ जाएगी, उनको रियलाइज हो जाएगा कि ये एक्चुअली 55 का है, ये बूढ़ा आदमी है भाई, 4 बेटियों का बाप, ऐसे जो कैरेक्टर है फिल्म के अंदर। तो इसलिए इस लिहाज से मैंने एज अ जोक कहा था कि यार आप लोग आपको सलमान शाहरुख ने तो नहीं भेजा कि यार उसको दंगल, तो फिर उसको आउट कर देते हैं, इसको हटाओ यार। तो एज अ जोक। लेकिन आपको क्या वाकई में कभी लगा नहीं कि ऐसा रोल करके जिसमें आदमी बहुत दिखने में बहुत अच्छा नहीं है, उम्र ज्यादा दिख रही है, जी, मोटा है, बेटियों का बाप है, ऐसा रोल करके जो हीरो की इमेज है उसको नुकसान होगा? जी, मुझे ये डर था, और तभी मैंने नीतीश जी से भी कहा कि हम एक काम करते हैं कि यार मेरी स्टारडम ऐसा ना हो कि लोग देख के शायद अब इतना मोटा हो गया है, बूढ़ा लग रहा है, मेरी स्टारडम में शायद कुछ असर आए, एक इंसान सोचता है, तो मुझे भी डर था ये शायद हो।
तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप ये फिल्म 5 साल बाद बना दीजिए, 7 साल बाद बना दीजिए। तो वो तैयार भी हो गए, उन्होंने कहा मैं आपके लिए रुकूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये फिल्म करें। लेकिन चक्कर क्या है ना रजत जी के, जब कोई कहानी मेरे दिल को छू लेती है ना, मेरे खून में उतर जाती है। और इतनी अच्छी कहानी थी और उसका थीम इतना अच्छा था। हम अपनी बेटियों के बारे में बता रहे हैं कि हमारे देश में जो बच्चियां हैं उनको हमें गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें वही चीज़ें देनी चाहिए जो हम अपने बेटों को देते हैं। तो वो उसका मैसेज इतना अच्छा था, उसकी कहानी का जो इतनी अच्छी कहानी थी, तो मुझे लगा कि यार अब मेरा करियर ख़त्म होएगा तो हो जाए। डर था मुझे, ऐसे नहीं है कि डर नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए इतनी ज़रूरी चीज़ हो गई थी कि मैं ये फिल्म करूं। वो मैं दीवाना हो गया था उस कहानी के लिए, वो मेरे खून में, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मेरे खून में उतर गई थी वो कहानी, तो मुझे करनी ही करनी थी। तो मैंने फिर निर्देश जी को दोबारा बुला के बोला देखिए 5 साल 7 साल भूल जाइए, हम फ़ौरन शुरू करते हैं।